भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती जा रही है। कांग्रेस ने ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार का अमेरिका के सामने सरेंडर बताया है, तो बीजेपी इसे सबसे अच्छी डील बता रही है। अमित शाह ने तो कांग्रेस नेताओं को इस पर सीधे डिबेट की चुनौती दे दी है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका से ट्रेड डील की शर्तों को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है। किसान और व्यापारियों को होने वाले नुकसान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार डील की शर्तों को सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं दिख रही। उल्टा विपक्ष को ही गलत जानकारी फैलाने का दोषी बता रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो कांग्रेस को डिबेट की चुनौती ही दे दी। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रेड डील के नाम पर मोदी सरकार ने कैसे अमेरिका के सामने सरेंडर किया है, उस एक एक मुद्दे को देश के सामने रख दिया। शाह की चुनौती का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया। राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है, उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है, वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और जी, यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। रणदीप सुरजेवाला ने अमित शाह से साफ कह दिया है कि अगर वो चाहें तो मैं बीजेपी कार्यालय में भी जाने को तैयार हूं, और अगर वो कांग्रेस के कार्यालय में आकर बहस करना चाहते हैं तो हम उन्हें अच्छी चाय पिलाएंगे। लेकिन किसानों और देश के व्यापारियों के लिए सरकार से सवाल जरूर पूछेंगे कि किस मजबूरी से मोदी सरकार अमेरिका के सामने झुक गई। रणदीप सुरजेवाला ने ट्रेड डील की सच्चाई बताते हुए कहा, अमेरिका से बिना शुल्क के मक्का, ज्वार और सोयाबीन ऑयल आयात होने पर भारत के किसानों को भारी नुकसान होगा। भारत में इनका बड़ा उत्पादन होता है, लेकिन अमेरिका इन फसलों का कहीं अधिक उत्पादन करता है और भारत जैसे बड़े बाजार की तलाश में है। अगर अमेरिकी उत्पाद बिना शुल्क भारत में बिकेंगे तो भारतीय किसानों का क्या होगा? तो सुरजेवाला ने साफ कहा है कि समझौते में अतिरिक्त सामानों का उल्लेख है, जिसका मतलब है कि खाद्य और कृषि उत्पादों के अलावा भी अमेरिका से दूसरे सामान का आयात होगा। इसमें सेब, संतरा, चेरी, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी जैसे फल हैं, जिससे भारतीय फल उत्पादक किसानों को नुकसान होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत अब तक जीएम फसलों के आयात की अनुमति नहीं देता था, क्योंकि इसके बीज से फसल चक्र पर असर पड़ता था। लेकिन इस समझौते ने देश के किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।